नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें हमारा अध्याय नंबर 9 रनिंग था। अध्याय नंबर 9 में दीर्घ उत्तरी प्रश्न से पहला, दूसरा और तीसरा हम जो है देख चुके थे। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक चौथे की। प्रश्न क्रमांक चौथा आपको दिया है, सरल कीजिए। क्या बताया है? सरल कीजिए a + b 2a - 3b + c माइनस 2a + 3b और ब्रैकेट के बाहर c। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं और अब इसे करेंगे हल। तो देखो, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुणित, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुणित। ठीक है, तो पहले a का गुणा इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a का गुणा 2a से करेंगे तो ये बन जाएगा 2a⁴। फिर a का गुणा 3b से करेंगे तो -3ab। फिर a का गुणा c से करेंगे तो हो जाएगा ac। ठीक है, तो अब a का गुणा तीनों में कर लिया है। इसी प्रकार से b का गुणा भी तीनों में करेंगे तो b का 2a से करेंगे तो 2ab, b का 3b से होगा तो देखो माइनस लग रहा है, प्लस माइनस माइनस, और b का 3b से होगा तो 3b का स्क्वायर, फिर b का c से होगा तो हो जाएगा bc। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम c का गुणा अंदर करते हैं तो माइनस तो आपके अभी रहेगा, लेकिन हम पहले c को अंदर गुणा कर लेते हैं। c का 2 से करेंगे 2ac और इससे करेंगे तो 3bc। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, 2a² ऐसा कैसा माइनस का 3ab प्लस का ac और प्लस का 2ab माइनस का 3b² प्लस का bc, और इसको निकालेंगे कोष्टक से बाहर। और जैसे ही हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो माइनस का अंदर हो जाएगा गुणा, तो संख्या चिन्ह जो है यहाँ पे बदल जाएंगे। तो ये माइनस का 2ac और ये प्लस की जगह माइनस का 3bc। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आ चुका है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 2a², उसके बाद हम यहाँ पे एक स्क्वायर वाली और संख्या है 3b², तो इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ab वाले पद ले लेंगे तो 3ab, और कहीं पे ab वाला पद है क्या आपके, तो ये है आपके 2ab, तो यहाँ से 2ab हमने ले लिया। अब ab के बाद bc आता है तो यहाँ से प्लस का bc। ठीक है, तो और bc कहाँ है आपके, माइनस का 3bc। ठीक, अब बचा ac, तो ये ac और माइनस का 2ac। ठीक है, इस टाइप से आपको जमा लेना है। अगले स्टेप में 2a² माइनस 3b² ऐसा कैसा, 3ab और 2ab में से 3 बड़ा है इसलिए माइनस आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो एक ही ab बचेगा। इस तरफ देखें तो 3bc और bc में से 3bc बड़ा है तो माइनस 3 में से 1bc जाएगा तो 2bc। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के 2ac में से 1 जाएगा तो ac। ठीक है, आगे इसको हल हम नहीं कर पाएंगे, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखो 2a² माइनस 3b² माइनस ab प्लस, आगे देखते हैं हम यहाँ पे, यही हो जाएगा आपके आंसर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो आंसर है ये मैच नहीं हो रहा है, कहाँ से, गाइड से। अब क्यों नहीं हो रहा है आप समझ लीजिए। जैसे पहली वाली स्टेप इन्होंने अलग करके हल की है, तो पहली वाली स्टेप में तो हमारा आंसर सेट बैठ रहा है। ठीक है, प्लस के ac तक का। ठीक है, ये तो हमारा सेट बैठ रहा है कहाँ तक, तो ये जैसे 2a² 3 है ac है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे c का पहले करना पड़ेगा अंदर गुणा, क्योंकि c बाहर है। अब c का अंदर गुणा करेंगे तो कोष्टक तो ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, और माइनस भी ऐसे ही रहेगा। c का अंदर गुणा होगा तो ये 2ac हो जाएगा और ये 3bc हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा तो मतलब डेफिनेटली होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा नहीं किया हुआ है। तो आपको इसका आंसर ऐसा नहीं लाना है, आपको अंदर गुणा करके इसको माइनस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोष्टक खुलता है तो माइनस का अंदर डेफिनेटली गुणा होता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द्विपदों को गुणा कीजिए। यहाँ पे हमें जो है इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2.5l माइनस 0.5m, फिर 2.5l प्लस 0.5m। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने को क्वेश्चन ऐसा कैसा नोट कर लेना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 5वें का क्वेश्चन आपको ऐसा कैसा नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करने के बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि दोनों समान संख्या है। देखो ये भी 2.5l माइनस 0.5m और ये 2.5l प्लस 0.5m। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोला है गुणा करना है, तो देखो गुणा करने के लिए पहले इसका इसमें और इसमें दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो 2.5l का गुणा 2.5l में, फिर 2.5l का गुणा 0.5m में, फिर उसी प्रकार इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5l, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 0.5m गुणित 0.5m। ठीक है, वैसे तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते थे, लेकिन चूंकि इसने बोला है कि भाई गुणा कीजिए तो गुणा कर लेते हैं।
2.5 का 2.5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये 6.25 और एल का एल से एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2.5 का 0.5 से करना है तो ये कितना हो जाएगा आपके। तो देखो आपको पहले इसको 25 समझ के गुणा कर लेना है। 25 का 5 से करें 25 5 125, 125 भी लिख देना है। अब एक डिजिट ये और एक डिजिट ये, 2 अंक छोड़ के हमको दशमलव लगा देना है। एल का गुणा एम से होगा तो ये एल एम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 25 का इससे करेंगे तो ये भी सेम संख्या आ जाएगी आपके 1.25 और एम एल, तो एम एल ना लिखकर हम लिखेंगे एल एम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 55 का 25 और 2 अंक छोड़ के एक और एक 2 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ लग जाएगी 0। एम का एम से होगा तो ये एम स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में 6.25 एल स्क्वायर, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा तो बचेगा 0.25 एम स्क्वायर। ठीक है, और यही हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अब हम देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इसी का 5 का क्वेश्चन नंबर 2, a + 3b और x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, a + 3b और x + 5, इनका हमें यहाँ पे करना है गुणा। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो दोनों ब्रैकेट के बीच में लगाना पड़ेगा आपको गुणा। ये 3b है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये x + 5। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। अब इस a का गुणा दोनों में करते हैं तो a का x से करेंगे तो ax और 5 से करेंगे तो 5 है। ठीक है, उसी प्रकार 3b का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3bx और 3b का 5 से करेंगे तो 3 और 5 15 और साथ में क्या हो जाएगा b। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई संख्या कट रही है तो हम काट देंगे, नहीं कट रही है तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ये आपका आंसर। उसके बाद इसी का हम देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा आपको दिया है 2pq + 3q² और क्या दिया है आपको 3pq - 2q²। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन देखने की लग रहा है तो आप 2pq + 3q² और 3pq - 2q²। ठीक है, तो अब इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर नोट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, और इसको गुणा की फॉर्म में लिख लेते हैं स्टेप से। ठीक है, गुणा के रूप में लिखने के बाद आपको यहाँ करना है इनका गुणा। तो 2pq का 3q से करेंगे तो 2 का 3 से होगा 2 3 6, p का p से होगा तो p² और q का q से होगा तो q²। फिर 2pq का इससे होगा तो ये प्लस का और ये माइनस का तो माइनस, 2 का 2 से 2 दूनी 4, p अकेला है लेकिन q यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो जब एक बार का 2 बार से गुणा होगा तो q की घात बन जाएगी 3। ठीक है, अब 3q के स्क्वायर का कर लेते हैं तो 3 का 3 से 3 3 9 हो जाएगा। q² का q² से होगा तो इसमें p अकेला रहेगा और q की घात बन जाएगी 3। ठीक है, कितनी बन जाएगी 3। उसी प्रकार प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3 का 2 से होगा 3 दूना 6 हो जाएगा। आपकी q² का q² से होगा तो q की घात कितनी लग जाएगी, यहाँ पे 4 लग जाएगी। तो अब अगली स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पे, तो 6p² q² है, लेकिन ये pq³ है और ये भी pq की घात 3 है। इनको जोड़ घटाव कर सकते हैं तो 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5 और p और q माइनस का 6q की घात 4 और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, उसके बाद हम देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। 3/4 a की घात 2 + 3b² और 4 बाहर है a² - 2b की घात 2। तो कर लेते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया है 3/4 a की घात 2 प्लस में 3b², उसके बाद आपको दिया है गुणित में। ठीक है, मैं गुणित लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आपको एक स्टेप और बढ़ा के लिख देना है, और नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में तो कभी भी डबल नहीं लिखना पड़ता आपको। तो यहाँ पे 4 बाहर है। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा आपके a की घात 2 फिर 2/3 b की घात 2। ठीक है, ये वाली स्टेप आपको दी हुई है। तो यहाँ पे इस स्टेप का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे 4 को अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो 4 को a² से गुणा करते हैं तो 4a² बन जाता है। 4 का गुणा 2 से हो जाएगा, 4 दूनी 8/3। ठीक है, और साथ में b²। ठीक है, बस इतना सा करना है कि 4 का इससे गया 4 है और 4 का इससे, तो देखो नीचे तो गुणा हो नहीं सकता तो ऊपर ही गुणा होगा, तो 2 में हो गया 4 का गुणा। ठीक है, अगली स्टेप में हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या समान संख्या है क्या। अगर समान संख्या है तो लिख देंगे, नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समान संख्या आ रही है। कहाँ पे आ रही है, देखो यहाँ पे 3/4 a² है और ये 4a² है। ठीक है,
तो इससे हम इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पे गुणित था तो हमें ये गुणित में ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, और इसको सेपरेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गई है। अब इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, फिर इसका गुणा इसमें, तब जाके ये स्टेप सोल्व होगी। तो 3/4 a² का इसमें करना पड़ेगा, तो 3/4 a² गुणित क्या हो जाएगा 4a²। फिर 3/4 का इससे करेंगे तो देखो 3/4 a² गुणित में हो जाएगा, माइनस में है ना तो माइनस में 8/3 b², ठीक है। उसी प्रकार 3b का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3b² गुणित में 4a², ठीक है। फिर 3b² का इससे भी करना पड़ेगा, तो 3b² इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 8/3 और b², ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुणित था ये वाला तो मैं लगा नहीं पाया था। तो देखो ये स्टेप दोनों गुणित में है और ये ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे वाला तो कट जाएगा, ठीक है। ये स्टेप भी गुणित में है और ये ऊपर नीचे है, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे फिर गुणित में है और ऊपर नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा 3a² गुणित में a², ठीक है, ये वाला। फिर प्लस, तो ये a² गुणित -2b²। यहाँ पे सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12 b² का a² से, तो a² b² लिख देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का b² गुणित माइनस का 8b², तो एक बार लिख देंगे प्लस का b², ये 3 में आएगा यहाँ पे, और गुणित में क्या हो जाएगा माइनस का 8b², ठीक है। ये कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं 3a² का a² से होगा तो 3a⁴ प्लस माइनस माइनस a² का 2b² से होगा 2a² b², ठीक है, प्लस 12a² और b² प्लस माइनस माइनस b² का b² से करेंगे तो 8b⁴ क्या हो जाएगा 8b⁴। और आगे देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं कुछ। अगर इसमें तो देखो ये a² है और ये भी a² b² है, तो इसको एक दिशा है तो हम घटा जोड़ कर सकते हैं। तो ये 12 है और ये 2 है, तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 बच जाएगा, तो 10a² b² माइनस का 8b⁴, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है गुणा कीजिए, इन दोनों स्टेप्स का गुणा करना है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 क्वेश्चन जो है आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पहला और दूसरा, तो दोनों ही आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। अब नोट करने के बाद आपको इसका करना है गुणा, तो ठीक है, यहाँ पे गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले a का गुणा a² से होगा तो ये a⁴, फिर a का 3a से होगा तो 3a², फिर a का 5 से होगा तो 5a, फिर 7 का a² से होगा तो 7a², फिर 7 का 3a से होगा तो 7 या 21 है, और 7 का 5 से होगा तो 7 और 5 35, ठीक है। अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो ये a⁴ तो ऐसा कैसा, ये a² है और ये a² है, तो पहले इन दोनों को साथ में रख लेंगे, a² प्लस 7a², ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, a वाले को a के साथ ले लेंगे, तो ये 5a और प्लस का 21a प्लस में 35 आपके ऐसा कैसा। a⁴ का कुछ नहीं हो सकता है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 3 और 7 हो जाएगा 10, यहाँ पे 5 और 21 हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26a प्लस में 35, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले का आंसर 6 वाले का। सेकंड देख लेते हैं, तो p² का 2 q से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p² और q², ठीक है। अल्फ़ाबेट लेटर के हिसाब से आपको जमा देना है। अब p² का q से करेंगे तो क्या हो जाएगा p² और ये q। उसी टाइप से माइनस q² का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, q² से इससे होगा तो 2q और इसका स्क्वायर इसकी घात 1 है तो क्या हो जाएगा 3, माइनस प्लस माइनस q² का q से करेंगे तो q की घात 3, ठीक है गाइस। अगली स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये p² q है और ये p² q है, बाकी ये दोनों तो ये घात 3 में है, तो देखो इसमें ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये 2p² q है और ये 1p² q है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3p² q। ये दोनों माइनस में है और घात 3 में है, तो माइनस वाली संख्या हमेशा जुड़ती है लेकिन चिन्ह क्या लगता है माइनस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 q की घात 3, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको जो है स्टेप से इसे हल कर लेना है। लेकिन अगर हम देखें बात करें इसकी, तो क्वेश्चन नंबर जो था p² माइनस q² प्लस 2p प्लस q, यहाँ पे हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गई है यहाँ पे, तो देख लीजिएगा
मिस्टेक ये है कि यहाँ पे है P और यहाँ पे मैंने लिखा है Q, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करने में मिस्टेक हुई है, तो हम इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो सबसे पहले लिखेंगे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद ये 2P प्लस का Q, ठीक है, यहाँ पे P है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे Q कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका इससे हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है। तो एक बार गुणे के रूप में हम लिख लेते हैं इसको पहले तो इस टाइप से, ठीक है। अब हम कर लेंगे गुणा, तो P स्क्वायर का 2P स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा 2P की घात 3। अब P स्क्वायर का Q से करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर साथ में Q, माइनस Q स्क्वायर का इससे करेंगे तो ये माइनस Q स्क्वायर का 2 से होगा तो 2P Q स्क्वायर, ठीक है। उसी टाइप से माइनस Q स्क्वायर का प्लस की Q से करेंगे प्लस माइनस माइनस, और Q का Q से होगा तो Q की घात 3, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगर इसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये P की घात 3 में है, ये P स्क्वायर Q है तो ये P Q स्क्वायर, और ये माइनस Q की घात 3 में, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन जो है देखने में मिस्टेक हो जाती है तो आप जो है उसे इग्नोर करिए, आप आपके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सरल कीजिए। तो यहाँ पे पहला हमें दिया है ये वाला, ठीक है, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो एक एक करके हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, जितना जल्दी हो सकता है हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला करेंगे तो क्या दिया है आपको, x प्लस वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे चूँकि गुणा करना है, ठीक है, क्या करना है गुणा। तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस x के साथ पहले ये कोष्टक ले लेंगे, फिर y के साथ भी ये कोष्टक। तो कैसे, x गुणित एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, प्लस का एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये वाई स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि अगर कॉमन सेंस की बात है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो ये वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, तो इसको आपको वाई बना देना है, ये वाई है आपके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। उसके बाद प्लस वाई के साथ ले लेंगे, तो वाई के साथ काई का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ये करने के बाद अब हमें कर देना है गुणा अंदर, इसका भी और इसका भी। एक्स का एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स की घात 3, एक्स का इससे होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का वाई से होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई का अंदर कर देंगे तो वाई एक्स स्क्वायर बनेगा, तो हमको इसको एक्स स्क्वायर वाई बनाना। उसके बाद वाई का माइनस एक्स करेंगे तो एक्स और वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर किया था, इसलिए वाई एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो इसको एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई था हमारे पास। वाई का एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई का वाई से होगा तो वाई की घात 3। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं यहाँ कि ये प्लस माइनस में है एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस का है और ये माइनस का है, सेम डिजिट है, तो ये एक्स की घात 3 प्लस क्या बचेगा, वाई की घात 3, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो यहाँ से आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि हम जो है पेज चेंज करेंगे यहाँ से। अब हम देखते हैं 7 का सेकंड, क्या दिया है हमें, 1.5x माइनस 4y, फिर 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। तो पहले इसे नोट कर लेते हैं। ये है आपके 7वें क्वेश्चन का सेकंड वाला स्टेप से आपको दिया है। देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणित है, बाकी ये तो माइनस में आपको अलग से दिया है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे पहले। तो 1.5x कोष्टक में क्या लिख देंगे, 1.5x प्लस का 4y और प्लस का 3। उसी के बाद माइनस ले लेंगे यहाँ पे, माइनस का 4y और इसका भी गुणा किस में कर देंगे, इस कोष्टक में 1.5x प्लस का 4y और प्लस का 3। ये जो है संख्या बाहर ऐसी कैसी हो जाएगी आपके, ठीक है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, तो कर लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1.5 का 1.5 से तो ये 15 का 15 से गुणा करते हैं तो 225, इतना 225, एक और एक 2 अंक छोड़ के दशमलव, मतलब यहाँ पे एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, 1.5 का इससे करेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा आपके, तो ये क्या बन जाएगा 6, 60 में आपको जीरो लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा आप 6xy कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 यहाँ 45 हो जाएगा, 45 मतलब 4.5 और साथ में x। अब इसका किया हमने तो ये आया है, तो इसका करेंगे तो सेम आ जाएगा, 15 चौक क्या हो जाएगा 60, तो माइनस का xy, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16
और वाई का वाई से वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 और साथ में आ जाएगा वाई। एक बार फिर देखिए, वाई का करेंगे तो एक्स वाई, वाई का वाई से वाई स्क्वायर, फिर वाई अकेला है तो एक ये। अब इसको ऐसे के साथ नोट कर लेते हैं, 4 5 एक्स प्लस का 12 वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या कट रही है उसे काट लेते हैं, जो बच रही है उसे छोड़ देते हैं। प्लस का 6 एक्स वाई है और माइनस का 6 एक्स वाई है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, प्लस का 4.5 एक्स है और ये माइनस का 4.5 है। ठीक है, और कुछ है यहाँ पे कटने जैसा, तो माइनस का 12 वाई और प्लस का 12 वाई, ये भी कट जाएगा। तो बचा ही क्या है हमारे पास, तो 2.25 एक्स की घात 2 और यहाँ से बचा है माइनस का 16 वाई स्क्वायर। तो यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है, ये करने के बाद अब हम देखते हैं इसी का थर्ड। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। अब हम देख लेते हैं इसी का थर्ड। अब थर्ड वाला आपको क्या दिया है, देखिए, a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी और फिर दिया है a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी और फिर a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, गुना। तो यहाँ पे पहले a का पूरे में करना है, फिर b का करना है, फिर c का। तो इसके लिए हमें इसे लिख देना है ऐसे, a गुणित a प्लस बी माइनस सी, फिर b गुणित a प्लस बी माइनस सी, फिर c गुणित a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पे a का ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर, a का b से करेंगे तो ab, a का c से होगा तो माइनस ac, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। फिर b का a से करेंगे तो वही ab। ठीक है, b का b से करेंगे तो b स्क्वायर, b का c से होगा तो माइनस का bc, c का a से करेंगे तो ac, c का b से करेंगे तो bc और प्लस माइनस माइनस और c स्क्वायर। ठीक है, ये आपको स्टेप पुनः कर लेना है। ठीक है, अब अगर इसमें से कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कुछ कटने जैसा हो तो। देखो, यहाँ पे माइनस का AC है और ये प्लस का AC है, तो ये तो अभी फ़िलहाल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, AC यहाँ पे नहीं आएगा। और क्या हो रहा है आपके कटने जैसा, तो देखो, प्लस का BC और माइनस का BC, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, तो ये a स्क्वायर और फिर बाद में ये प्लस का b स्क्वायर, फिर ये माइनस का c स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं प्लस का AB और फिर प्लस का AB, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, AB और AB जुड़ के हो जाएगा 2AB। ठीक है, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अब हमारे बचेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बचेगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और इसके बाद 10। उसके बाद तो हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा और हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।